हेलो बच्चों, तो ये देखिए 2025 का हिंदी का प्रश्न पत्र है जिसका हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर आप लोग को बताएंगे। आप लोग मैच कर लीजिएगा और इसका कोड देख लीजिए 801 बीबी है। तो चलिए पहला प्रश्न देखा जाए। तो पहला प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो बच्चों बहुत आसान है, राम कुमार वर्मा की है ये रचना। अगला प्रश्न देखा जाए। ये देखिए, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? तो ये प्रेमचंद जी की संग्रह कहानी संग्रह है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे जी हैं। आगे देखिए, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है यात्रा साहित्य। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो मेरी आत्मकथा, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है मेरी आत्मकहानी। बाकी ये तीनों हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। रीतिकाल की काव्य भाषा है, रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। आगे देखिए, कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की रचना रामचंद्रिका नहीं है। तीनों ये भूषण जी की है, रामचंद्रिका केशवदास जी की है। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो सबको पता होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। ऑप्शन डी है। आगे देखिए, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो तार सप्तक के कवियों को अज्ञे जी ने राहों का अन्वेषी कहकर संबोधित किया है। धूप के दान रचना किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर जी की है। अगला चलिए देखा जाए। करुण रस का स्थायी भाव सबको पता है, शोक है। चमचमा चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन मानव। अब यहाँ पे देखिए, मानव जानव ऐसे शब्द आ गए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन डी हो गया। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो ये सम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें अधि उपसर्ग है। और अगला चलिए देखा जाए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता है वो द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए, खीर शब्द का तत्सम रूप क्षीर हो जाएगा, क्षीर, यानी ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए, तस्मय में विभक्ति और वचन, तो तस्मय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ये प्री बोर्ड एग्जाम में आया भी था। आगे देखिए, जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं, तो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। रोहन से चला नहीं जाता, तो इस वाक्य में भाववाच्य है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है निकट। बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे पेपर बहुत आसान आया था, पेपर देख के बहुत खुशी हुई।